all of us are having ideas to work on, but we are struggling which one to work, and how do we evaluate that which idea is very right for us. It should be a utility thing. So anything which is giving something benefit to the society, to the nation, to the global. I today visited a parlor, in that. So when I was having conversation with that lady, so she said that I asked her about how's her business is going nowadays because of the different quick delivery apps. Sure. Yes Madam is there, Sure. Urban Clap is there. So she said she was very disappointed that this business are getting slowed down. So many shops also because of the quick commerce industry. So what do you think that these people should do, or what kind of transition is required for them? हम लोग कई बार घबरा जाते हैं, और वो मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो रियलिस्टिक नहीं है, कई बार रियलिस्टिक भी है। क्विक कॉमर्स ने या किसी भी इंडस्ट्री ने, अभी जैसे हमारे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब ने भी कहा कि हमको एक ऑनलाइन सेल्स के अंदर एक लगाम लगानी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। जो अपना स्वीट टच और जो लोकल टच होता है, लोकल फ्लेवर होता है, वो हम कई बार भूल जाते हैं। आज हम कुछ भी बन जाएंगे ना, खाएंगे तो वही ना जो खा रहे हैं, ठीक है। बूम वो भी करेगा, ऑर्गेनिक भी बूम करेगा, रियल फूड भी बूम करेगा, और टेक्नोलॉजी भी बूम करेगी। तो हर चीज़ का एक ब्लेंड है। इन माई पर्सनल ओपिनियन एवरीथिंग इज गोइंग टू बूम, एंड फॉर इंडिया इट्स अ ग्रेट फ्यूचर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ग्रेट। So ऐसे बहुत लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, बट दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. So what would you suggest that what is the right time to be in a business, or whether they should do it or not? Because it's a big risk, right? They also have the responsibility for their family, towards their parents. What would you suggest them? आज का टाइम तो बहुत अच्छा है। मैं आई वुड से कि किसी टाइम पर ऐसा होता था कि एक डॉक्टर है, वो अपनी अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो ही और शी इज़ नॉट अलाउड टू डू इट, राइट। सेम में टीचर है, अगर वो पर्सनल ट्यूशन्स करती है तो इज़ नॉट अलाउड। वो ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि वैसा होता है, बट ऑफिशियली अलाउड नहीं होता। इस समय बहुत फ्लेक्सिबल हो आप, ठीक है। दूसरा, नोशन बहुत चेंज हो गया। पहले ऐसा होता था कि आप जब जॉब करते थे और अगर आपने जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए एंड अगेन यू आर गोइंग बैक टू द जॉब, तो पता चला सोसाइटी आपको है ना एक तरीके से बिल्कुल मार देती थी कि अच्छा यार, जॉब में भी सफल नहीं मिला, बिजनेस में भी सफलता नहीं मिली, यू आर द फेलियर एंड अगेन यू आर गोइंग टू अ जॉब। नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी स्विफ्ट। इफ़ यू आर इन अ जॉब, आप बोलते हो कि मुझे 2 साल बिजनेस करके देखना है, चलेगा तो अच्छा है, अगेन आई विल गो बैक टू माई जॉब। इट्स वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। कोई बिजनेस मैन है, बोलता है ठीक है मैं जॉब करता हूँ। इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। तो इट्स लाइक अ मोर फ्रेंडली मार्केट। Do you think the PPP model can solve this? PPP is definitely solving it. I would say the training mechanism is more should be equipped. What are the existing government schemes are already there which are helping, or policies which are helping the SMEs? Policies बहुत है, उसका implementation is a issue, right? So sometimes what happens, the leader is thinking in a very different manner, and maybe the execution of that policy doesn't reach in a right way to the people who are really executing it. So there's a gap. I would like to know more about the Global Investor Summit. Global कर्नाटका ने अभी जो किया, it was great, और I would say it's a great initiation taken by, और वहाँ पे जो अभी SME sectors है, MSME हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको फोकस किया है। There was a huge investment, 10 लाख करोड़। और सबसे अच्छी बात मैंने DK सर से सुनी, जो डिप्टी CM हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आई विश कि वाई पीपल आर शुड ओनली कंसिडरिंग बेंगलुरु एज अ इंडस्ट्री हब, वाई नॉट नियर बाई एरिया। दैट वाज अ रियल फैंटास्टिक थिंग। आई वुड से सो नेटवर्क इज अ मैंडेट। नेटवर्क इज़ वेरी फेमस फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस करना है तो नेटवर्क होने का, बिजनेस करना है तो नेटवर्किंग फोरम्स में जाओ, बिजनेस करना है तो ऐसा करो। बट नो, इट इज़ जस्ट नॉट दिस मच।